हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ जो मई 25 का अभी मैथ्स का एग्जाम देकर आए हैं और अब उनका फोर्थ और आखिरी एग्जाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और साथ साथ ही मैं आपका एबीसी एनालिसिस भी करवाऊंगा आपको अपने सिलेबस का, जहां पर मैं आपके चैप्टर्स को वेरी इंपॉर्टेंट और एवरेज की कैटेगरी में डिवाइड करके आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरह से आपको 1.5 डेज की तैयारी करनी है। साथ साथ बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर इन 1.5 दिनों में तैयारी कैसे करें, हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने भी है या नहीं करने हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, बुक से पढ़ना है, मैराथन देखना है जो आपने हमें प्रोवाइड किया था। वो सारे डाउट आपके एक एक करके एड्रेस कर दूंगा यहाँ। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले तो मैं आगे बोलने से पहले बोलूंगा, अभी तक आपके 3 पेपर हो गए हैं यार। 3 पेपर में से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपके सारे पेपर बढ़िया हुए होंगे या सारे पेपर बेकार हुए होंगे। हर बच्चे के साथ यही होता है, कुछ पेपर उसके अच्छे हुए होते हैं, कुछ के अंदर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई होती। तो आप ना पहली बात तो आखिरी पेपर के ऊपर ये सारे बर्डन को पढ़ने मत देना। ये मत कहना कि सर मेरा पहले वाला पेपर अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, उस सब के बारे में मत सोचो। 1.5 दिन अभी आपको मेहनत करनी है, फोकस्ड रहना है। उसके बाद सारे पेपर्स का एनालिसिस करते रहना यार, बैठ के चेक करते रहना। अभी फिलहाल पुराने 3 पेपर का एनालिसिस देखने का, उनकी कोई एनालिसिस वीडियो, उन सबको देखने का कोई फायदा नहीं है। उससे सिर्फ आपके दिमाग में डायवर्जन आएगी। एंड एवरी मिनट दैट यू स्पेंड थिंकिंग अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट, यू आर लूजिंग आउट द मार्क्स हियर। सेकेंडली, मैं इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलता हूं, हम इकोनॉमिक्स के अंदर पेपर में जब जाते हैं, हम 50, 55, 60 नंबर लेने नहीं जाते। हमारा टारगेट ही मिनिमम 75 प्लस होता है, क्योंकि ये वो पेपर है जो हमारे अगर किसी और पेपर के अंदर बाय चांस 40s में मार्क्स भी रह गए तो हमें एग्रीगेट बनाने में हेल्प करता है। और अगर हमारे ऑलरेडी बाकी 3 पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ये वो पेपर है जो हमें 300 प्लस की कैटेगरी में लेके जाता है। तो हम यहां पर जो तैयारी कर रहे हैं, लेट मी रिपीट वंस अगेन, हम यहां मिनिमम 75 की तैयारी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने पहले भी ढंग से रिवाइज किया हुआ है वो तो 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के मैं आपको 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ आवर रिवीजन ऑन द लास्ट डेट। देखिए फ्रैंकली आपको बता रहा हूं, अगर पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर आपने इकोनॉमिक्स को रिवाइज किया है, आपकी ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की 2 रिवीजन अच्छे से हो चुकी हैं, जो हमने टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट कराई थी आपने प्रॉपर दी हैं, तो मैं कहूंगा आपको डायरेक्टली बुक से रीड करना शुरू कर दो। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 15 दिन में रिवाइज किया है तो टॉपिक्स आपको रिवाइज होंगे, आपको थोड़े थोड़े याद होंगे और आपको जैसे जैसे बुक से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़े काफी दिन हो गए हैं और जैसे ही आप पहला चैप्टर उठाकर बैठ रहे हो आपको चीजें याद नहीं आ रही हैं, इट मे बी बिकॉज ऑफ द टेंशन, इट मे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपने इकोनॉमिक्स काफी दिनों से नहीं पढ़ी है, देन माय एडवाइस वुड बी आप अपने सामने बुक रखो अपनी जिससे हमने पढ़ाया और साथ साथ मैराथन एक एक करके देखने शुरू कर दो। सारे मैराथन जो हमारे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज किया करवाया गया है। देखो वैसे तो मैराथन 12 घंटे की वीडियो है, 24 घंटे के अंदर है, बट ऑब्वियसली आप मैराथन 1x पे तो देख नहीं रहे होगे। इनफैक्ट ये वीडियो भी आप 1x पे तो नहीं देख रहे होगे, 1.5 पर मिनिमम देख रहे होगे। तो ऐसी मैराथन भी आपको 1.5 या 1.75 जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उस पे देखिएगा। और मैराथन के साथ साथ ही बुक खोल के रखिए, जहां पर भी आपने मैराथन में टॉपिक कंप्लीट किया वीडियो को स्टॉप करो, एक बार जल्दी से वो सारे टॉपिक्स को पढ़ लो एंड देन यू आर गुड टू गो। बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मैराथन देखकर चले जाते हो लास्ट में तो भी आप आसानी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैराथन पे तभी रिलाई करना अगर चीजें याद नहीं आ रही, क्योंकि अगर चीजें याद आ रही हैं तो उससे भी फास्ट तरीका है सेल्फ स्टडी करना, किताब को खुद को रीड करते जाना, उससे तैयारी और ज्यादा फास्ट वे में ही होगी। सेकेंडली मैं बोलूंगा आखिरी दिन कभी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मत बैठ जाओ। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर कम से कम आई थिंक 1600, 1700, इवन 2000 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैंने कभी गिने नहीं। उसके अंदर मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी डाले हैं, स्टडी मैट के भी डाले हैं। इस समय पास्ट ईयर के और एडिशनल करने मत बैठना। हद से हद आपको एमसीक्यू करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है हर चैप्टर के साथ वो पढ़ लेना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एंड अगर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इन दिनों 1.5 दिनों में नहीं भी करोगे चल जाएगा। मगर ये गलती मत करना कि इस समय सारे पास्ट ईयर खोल के बैठ गए हो, नहीं तो सिलेबस ही पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। और लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स। देखो पढ़ाते समय तो हमने एक सर्टेन सीक्वेंस यूज करी थी क्योंकि उस सीक्वेंस में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बट अब आपको सेम सीक्वेंस यूज नहीं करनी। अब आपको वो चैप्टर सबसे पहले उठाने हैं जो टाइम कम लेंगे बट और सिंपल भी होंगे, टाइम भी कम लेंगे और मार्क्स अच्छे देंगे।
और वो चैप्टर जहां पे नए कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से टफ हैं, टाइम ज्यादा ले रहे हैं बट मार्क्स कम दे रहे हैं, उनको मैंने बाद में डिवाइड कर दिया। तो ब्रॉडली मैंने दो स्लाइड्स बनाई हैं, एक 55 मार्क्स वाले चैप्टर हैं और एक 45 वाले हैं। ये 55 वाले ऐसे हैं जो आपको पहले प्रायोरिटी देने हैं, क्योंकि ये कम समय लेकर आपको 55 नंबर की तैयारी करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं कौन से। देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि 4 बजे आपका मैथ्स का पेपर खत्म हुआ था। ये वीडियो आप जब देख रहे हो 5, 5:30, 6 बजे के आसपास देख रहे होगे, और मैं ये मान के चल रहा हूं आप 2.5 घंटा, पेपर 4 बजे खत्म हुआ था, घर आकर आपने रेस्ट किया होगा, ये सब थोड़ा बहुत रिलैक्स किया होगा, 6:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे। 6:30 आप पढ़ने बैठेंगे तो मेरा एडवाइस रहेगा, सबसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाइए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा मैं बोलता हूं चैप्टर नंबर 1 माइक्रो का नहीं मानता मैं, चैप्टर नंबर 1 तो बेसिक है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे यार। सबसे पहले माइक्रो में उठाइए चैप्टर 2, फिर 3 और 4। 2, 3, 4 की सीक्वेंस को हम इसलिए वॉयलेट नहीं करते क्योंकि ये 3 के चैप्टर 4 के अंदर 2 और 3 की भी लिंकिंग आती है, तो 2, 3, 4 में ही चलेंगे। चैप्टर 2 10 मार्क्स का है बट बहुत ही इजी चैप्टर है, लेंथी बट इजी चैप्टर है। हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड और सप्लाई। 6:30 से 9, 2.5 घंटे मैंने इसके अंदर रखे हैं, क्योंकि वैसे तो देखो ये चैप्टर जल्दी भी हो सकता है क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है, बट यार मोमेंटम बनने में टाइम लगेगा, तो लगभग 2.5 घंटे के अंदर आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। फिर आप अपना लंच की ब्रेक, लंच कह रहा हूं, डिनर की ब्रेक लीजिए 9 से 10। अगर आपको लगता है डिनर की ब्रेक मुझे कम चाहिए तो ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हो थ्रू दैट एक्सटेंड। तो अब ये जो मैंने टारगेट टाइम दिया ना, इसको बिल्कुल ऐसे पत्थर की लकीर मत मान देना। मैंने आपको इसलिए टारगेट टाइम दिया ताकि आपको साथ साथ पता लगता रहे कि मेरी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही। हम चैप्टर छोड़ के नहीं जाना चाहते बिल्कुल भी। फिर 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप चैप्टर नंबर 3 कर सकते हैं, जिसमें 2 यूनिट्स हैं बट 10 मार्क्स की वेटेज है, प्रोडक्शन और हमारा कौन सा हो गया, कॉस्ट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो रात को पढ़ना पसंद ना करके अगले दिन सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करते हैं, तो ठीक है 12 बजे तक सच मच करिए। आप अगले दिन, मैंने तो बाकियों के लिए 9 बजे शुरू करा है, आप 9 बजे की जल्दी थोड़ा सा जल्दी शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने 2 चैप्टर निपटा दिए आप आज, तो चैप्टर नंबर 4 बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का चैप्टर होता है और ये लेंथी चैप्टर भी नहीं है। इसके अंदर कहने के लिए 3 यूनिट हैं, जब पहले 2 यूनिट में तो कुछ होता ही नहीं है, वहां पे तो मार्केट वगैरह की थ्योरी होती है। मेन 3rd यूनिट है इसका पढ़ने वाला, इसलिए मैंने इसके ऊपर 1.5 घंटा रखा है। 1.5 घंटा इसलिए, अब आप कहोगे 15 नंबर के 1.5 घंटा क्यों रखा है, क्योंकि चैप्टर लेंथी नहीं है हमारा। तो आप इसको कोशिश करिए 1.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म करने के लिए। अगर इसका 1.5 का 2 घंटे भी हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने मैराथन के अंदर कराया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 1.5 घंटे में, ठीक है। ये हमारा माइक्रो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने सवेरे पढ़ाई जल्दी शुरू कर दी होगी तो रात को आपने क्या कहते हैं थोड़ा कम कर लिया होगा। इस तरह से कोशिश करिए 10:30, 11 बजे तक आप अपना ये निपटा लीजिए। फिर मैक्रो के अंदर ना मैं 2 चैप्टर एक साथ कराता हूं और ये दोनों एक साथ हो भी सकते हैं। एक है चैप्टर 6, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 नंबर का चैप्टर है और इसमें जीडीपी वाला यूनिट है और साथ साथ किनेशियन थ्योरी वाला यूनिट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं हमारे, तो ये हमारा लगभग 2 घंटे मैंने इसके लिए रख लिए और चैप्टर 5 के लिए मैंने 1 घंटा रख लिया। वैसे चैप्टर 5 के मैं मानता हूं 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से पहले हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर जो मैंने 1 घंटा दिया, अगर यहां पर आपको एक्स्ट्रा समय लग रहा है, मेरे हिसाब से आधे घंटे में हो जाता है चैप्टर 5। अगर आपने लिंकिंग के थ्रू पढ़ रखा है तो आप एक्स्ट्रा टाइम यहां पर दे दीजिए। व्हाट आई वांट टू से इज, हमारा ये 55 मार्क्स की वेटेज का जो पेपर है, ये अप्रोक्सीमेटली लंच टाइम तक, 1:30 बजे खत्म नहीं हो रहा तो 2, 2:30 बजे तक आपको अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से कल दोपहर 2:30 बजे तक इन चैप्टर्स को निपटा देते हैं, देन आप सेकंड कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स पे जाएंगे जो 45 मार्क्स के हैं बट टाइम थोड़े से ज्यादा लेते हैं। ये चैप्टर ही हमें बढ़िया नंबर दिलवाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इनको ये करवाया, ठीक है। 1:30 का 2:30 भी होगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप वहां पर आगे वाले चैप्टर्स पे टाइम कम कर सकते हैं, मगर इनको अच्छे से ही कर लेना, दैट इज माय एडवाइस टू यू। देन हम क्या करते हैं, लंच ब्रेक करने के बाद मैंने अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे, अगेन आई एम सेइंग 2:30 बजे का थोड़ा सा आगे हो जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। देन हम चैप्टर 8 उठाएंगे, मनी वाला। 10 मार्क्स का चैप्टर है, 3 यूनिट है, ज्यादा बड़े बड़े यूनिट नहीं है, तो इस हिसाब से 2 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए हमारे। चैप्टर नंबर 9 में 5 यूनिट है, बट 5 यूनिट में ना वेटेज हमारी 10 मार्क्स की है। इसके अंदर भी जो 9.1 है, जहां पर अलग अलग थ्योरीज हैं, 9.2 टैरिफ वाला और हमारा फॉरेन एक्सचेंज वाला, वो ज्यादा जरूरी वाले हैं। बाकी जो एफडीआई वाला 9.5 है और 9.3 हमारा जो डब्ल्यूटीओ वाला है, वो थ्योरी बेस्ड है, उन पे थोड़ा कम समय लगाना। 9.1, 9.2 और 9.4 उन पे ज्यादा समय लगाइएगा। मैंने 2.5 घंटे का टाइम यहां पर दिया है क्योंकि 5 यूनिट है बट वेटेज 10 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि बहुत ही लेंथी है। रीजन बीइंग, यहां पर जो यूनिट नंबर 2 है मार्केट फेलियर वाला, उसमें एक्सटर्नैलिटी ले लो आप, या फिर आप अपना पब्लिक गुड्स वाला टॉपिक ले लो। हर टॉपिक अपने आप में अच्छा खासा लेंथी टॉपिक है
और साथ साथ फिर उसके बाद जो हमारा बजट मेकिंग प्रोसेस है, अलग अलग तरह के डेफिसिट हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, ये चैप्टर काफी समय लेता है, वेटेज 10 मार्क्स रहती है। तो इसके लिए मैंने 4 घंटे का स्लॉट रखा है। और ये 4 घंटे का स्लॉट क्यों रखा है? इसके अंदर आपको डिनर भी करना है और पीछे वाले जो टारगेट्स हैं हर बच्चे के परफेक्ट वे में अचीव हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। तो अगर आपके पिछले टारगेट अचीव नहीं हो पाए ना, लास्ट में आप के लिए मैंने ये रख दिया चैप्टर 7। जितना आप कवर कर सकते हैं जरूर करिएगा। अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिक्कत आ रही है, मैराथन से कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ते समय आपको लगेगा कितना सारा कुछ है, बट क्वेश्चन बड़े सिंपल बेसिक आते हैं। बजट मेकिंग प्रोसेस हो, एक्सटर्नैलिटी का टॉपिक हो, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। मैराथन से कवर कर लीजिएगा इस चैप्टर को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, और इस तरह से हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। हमारा जो 15 नंबर का पेपर है ना, उसमें मैंने क्या किया है, एक चैप्टर जानबूझ के अगले दिन की सुबह के लिए, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की सुबह के लिए रखा है, तो बड़ा ही सिंपल है। और एक चैप्टर ऐसा रखा है जो थोड़ा ना डेटा ओरिएंटेड है, चीजें आपको याद करनी है, जहां पर अलग अलग स्कीम्स की फुल फॉर्म याद करनी है, आपको डेटा याद रखना है, इंडियन इकोनॉमी वाला, ये आखिरी दिन की सुबह के लिए। चैप्टर 1 तो हार्डली आधा घंटा लेता है, तो उस दिन आधा घंटा लगा लीजिए। आधा से ज्यादा घंटा लगाना है तो चलो 1 घंटा लगा दो। बाकी जितना भी समय बचा है, 9:30 बजे 10 बजे से लेकर, आपका पेपर 2 बजे होता है। किसी का एग्जाम सेंटर दूर, किसी का एग्जाम सेंटर पहले, आप कोशिश करिए इस चैप्टर को एंड तक रीड करते रहिए, क्योंकि बिलीव मी ये चैप्टर करने का मन नहीं करता, आई एग्री, क्योंकि यहां पर चीजों को याद करना होता है। बट ये चैप्टर 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, और कई बार एक स्कीम की फुल फॉर्म, वो स्कीम कौन से सेक्टर के लिए लाई गई है, उस सेक्टर, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप ये रीड करते रहेंगे ना एंड तक, तो बिलीव मी इन्हीं के बेसिस पर आपके बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएंगे। सीधा सीधा एमसीक्यू अटेम्प्ट होगा जहां पर कोई डाउट भी नहीं होगा। तो एंड तक चैप्टर नंबर 10 को करते रहिएगा। इस तरह से मैंने आपकी सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बना दी है। लास्ट में फिर से एक बार ये डिस्क्लेमर दूंगा, ये जो मैंने टाइम लिमिट दिया है ये स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो नहीं करनी की, ये फॉलो नहीं हो रही तो टेंशन लेके बैठ जाओगे, थोड़ा आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, बट जैसे जैसे आप यहां पर ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लोगे, आपका जो टाइम की कटौती होगी वो कौन से चैप्टर में होगी, चैप्टर नंबर 7 में होगी या चैप्टर नंबर 10 में होगी। इसलिए इन दोनों चैप्टर को इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, तो ऊपर वालों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली फास्ट रखिएगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी एमसीक्यू को प्रैक्टिस अटेम्प्ट कैसे करना है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते समय कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, उसकी एक अलग वीडियो है, वो भी आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी। मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी व्हाट्सएप की सारी क्वेरीज मैं साथ साथ ही एड्रेस करता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।